चारों अनुयोगों की पद्धति पर अपन अलग अलग विचार करेंगे। प्रयोजन चारों पद्धतियों का एक ही है कि जीव जैसे बने तैसे धर्म के मार्ग पर लगे। सो प्रथमान योग में संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल और जो महापुरुष हैं उनकी प्रवृत्ति आदि का ऐसा वर्णन किया जिससे कि जीव जो है और पाप से बच करके धर्म मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। प्रयोजन उतना ही है। और कथाएं इत्यादि इसलिए उसमें प्ररूपित की गई कि ये संसारी जीव लौकिक बातों में ही रुचि लेता है। सो लोक में प्रवृत्त जो कथाएं हैं उनसे तो संसार ही बढ़ता है, लेकिन यदि महापुरुषों की भी कथाएं हमारे जीवन में सुनाई जाएं तो उन कथाओं में मन लग जाता है, और मन लगता है सो कथाओं में पाप का वर्णन, पाप करने से क्या हुआ और धर्म करने से क्या हुआ, ये सब सुन करके जीव के मन में पाप से भय उत्पन्न होता है और धर्म में रुचि अपने आप जागृत हो जाती है। सब जीव बारीक चर्चा तो समझने सके हैं, सो कथा में ही उनका मन रम जाता है, सो उतनी देर के लिए वे पापों से बच जाते हैं। इस तरह से धर्म के मार्ग पर लगाने का ये प्रथम अवस्था में सबसे योग और श्रेष्ठ अनुयोग माना गया है। प्रथमम अव्युत्पन्नम अप्रतिकम ऐसा लिखा हुआ है। जो प्रथम अवस्था वाला है मिथ्या दृष्टिम, हाँ, प्रथमम मिथ्या दृष्टिम अप्रतिकम अव्युत्पन्नम और प्रतिपाद्यम आश्रित प्रवृत्तः अनियोग अधिकारः सा प्रथमानियोग। जो एक मिथ्या दृष्टि जीव है, जिसके कोई व्रत नियम संयम नहीं है, जो अव्युत्पन्न है अर्थात जिसकी बुद्धि उतनी नहीं है अभी प्रारंभ में, वह अल्प ज्ञान जिसके है अभी, उसके लिए भी उपकार करने वाला है यह प्रथमानुयोग। इसलिए इसका नाम ही प्रथमानुयोग, प्रथम अनुयोग है। ऐसे जीव का भी कल्याण। और कोई जीव जिसको तत्व का निर्णय भया और पीछे इस अनुयोग का अभ्यास करे तो बाखों सारी बातें उदाहरण स्वरूप भासे हैं। अगर कोई तत्व ज्ञानी होकर के फिर प्रथमानुयोग ग्रंथों को पढ़े तो वह सारी चीजें जो शुभोपयोग शुद्धोपयोग और अशुभोपयोग की चर्चा पढ़ी थी अध्यात्म ग्रंथों में, सो उसके सारे उदाहरण इसमें दिखाई पड़ते हैं। जो पुण्य और पाप का फल ऐसा होता है वो सब इसमें दिखाई पड़ने लगता है। सो सब ये उदाहरण भाषे हैं। और इसमें जो कथाएं लिखी हैं उनको किस्सा गोई ने समझना, उनको जो है किस्सा कहानी ने समझना। कह रही जी तो किस्सा कहानियां सुना रहे महाराज, तो किस्सा कहानी सुनाऊ। ये किस्सा कहानी नहीं है, इनसे संसार नहीं बढ़ता है। इनमें तो जो यथार्थ वर्णन है वो किया हुआ है, महापुरुषों के जीवन चरित्र का इसमें वर्णन किया हुआ है। इसलिए ये कथाएं यथार्थभूत हैं। इनका प्रयोजन यथार्थ होने के कारण ये यथार्थ है। जैसे कि जिस चीज की प्रमुखता है उस चीज का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है। जीवनधर कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया मरते हुए एक कुत्ते को और स्वर्ग पहुंच गया। सो स्वर्ग तो वो अपने अन्य कर्मों के उदय से गया, लेकिन नमोकार की प्रमुखता है मूर्खता बताने के लिए उसमें कथा में वैसा ही वर्णन किया। सीता जी के शील की महिमा बताने के लिए और अग्नि जल रूप हो गई, सो हुई तो वह जैसी होनहार थी वैसी हुई। जैसा कर्म का उदय था पुण्य पाप सो वैसी हुई, लेकिन वर्णन तो शील के महत्व का है। इसलिए उस वर्णन को दर्शाने के लिए तो इसको झूठा नहीं समझना, क्योंकि प्रयोजन तो साचा है। प्रयोजन तो इतना ही है कि जीव जो है धर्म में प्रवृत्त हो। ऐसी प्रथमानुयोग की व्याख्या करी है भैया। और इतना ही नहीं, प्रथमानुयोग में पढ़ करके और वैराग उत्पन्न होता है अपार वैभव चक्रवर्ती का, पढ़ते पढ़ते और क्षण भर के अंदर। और जब उन्हें वैराग हुआ तो अपार वैभव छोड़ के चले गए। अपनों तो एक टूटो सो मकान जो चुअत है और 4 पैसा है नहीं है, वो नहीं छोड़ो जात। और वहां पर ऐसी चर्चा पढ़ करके अत्यंत वैराग हो जाता कि मेरी आसक्ति कैसी है, छूटती नहीं, उनकी कैसी अनासक्ति है कि अपार वैभव छोड़ करके चले गए। पढ़ करके मन गदगद हो जाता, रोमांचित हो जाता, उसमें विशुद्धि बढ़ जाती है। इसके लिए है
धर्म की महिमा सुनकर और पापी जीवों की का कैसे पतन होता, कैसे उनकी निंदा होती है, ऐसा जानकर धर्मात्मा को अत्यंत धर्म में उत्साह जागृत होता है। जब देखो धर्मात्मा की चर्चा सुनते कि ऐसा धर्म किया। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हुए, उन्होंने लिखा, अपने एक कहानी लिखी उन्होंने कि मैं एक बार एक कोई चित्र देखने गया। चित्र सिनेमा में चित्र कहते, चित्र देखने, अब तो अंग्रेजी में मूवी कहते उसको, मूवी देखने थिएटर में जाए। अब पहले के जमाने में तो उन्होंने लिखा कि हम एक चित्र देखने गए। अब चित्र देखने गए सो सिनेमा में, वहां पर बोले पूरा हाल खचाखच भरा हुआ था, बहुत भीड़ थी, सुनते थे बहुत अच्छा कोई चित्र आया है, तो सब देख रहे थे। अब उसमें था कुछ भी नहीं विशेष, उसमें यही था कि एक ईमानदार था एक बेईमान था, दोनों में से कोई कभी जीतता था, कभी ईमानदार की हार होती, कभी बेईमान की जीत होने लगती। तो बोले मैं उस हाल में देखता था कि जैसे ही उस ईमानदार आदमी की जीत होती थी, सारा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से और भर जाता था, और जैसे ही कभी कभी उस बेईमान आदमी की जीत हो जाती तो सारे हाल में सन्नाटा खिंच जाता। हाँ, यह सुन देख करके मुझे ये लगा कि आज भी जो है लोगों के भीतर जो धर्म है उसके प्रति सम्मान की भावना तो है, और कभी अगर कहीं अधर्म का सम्मान होने लगे तो सन्नाटा खिंच जाता कि क्या हो रहा है। और वो कहते कि उसी दौरान बीच में किसी ने बाजू में और माचिस की काड़ी जलाई, उसकी रोशनी में मैंने अपने बाजू में देखा कि ये कौन है जो बहुत बार बार जब किसी बेईमान की हार होती है तो तालियां पीटता है, और ईमानदार की जीत होती तो बहुत जोर जोर से तालियां पीटता है। जब मैंने बाजू में देखा तो उस शहर का सबसे ज्यादा बदमाश आदमी था। तब मुझे और विश्वास हो गया कि कोई कितने भी बेईमान हो लेकिन ईमानदारी का सम्मान तो उसके भीतर है, वो भी बेईमानी को ठीक नहीं समझता। तब तो वो जब बेईमानी की हार होती तो जोर से ताली बजाता, ईमानदारी की जीत होती तो ताली बजाता। यही पद्धति आचार्य भगवंतों की रही कि पाप की छोटी सी बात को भी उसका फल बड़ा करके कि देखो इतनो करो तो सो उसको फल इतनो मिलो, वैसा बताने पर जो है। और धर्मात्मा इसको सुन करके और क्या विचार करता कि अरे अपन को कभी पाप नहीं करना। और जब धर्म की प्रशंसा उसमें वर्णन में आती है तब उसको सुन करके लगता कि हाँ मैंने अच्छा किया जो धर्म धारण कर लिया है, मुझे इस तरह से धर्म धारण करने से और मेरा कल्याण होगा, ऐसा विचार उसके मन में आता है। ये सब चीजें वर्तमान युग में, अब तो भैया वर्तमान युग पढ़ने वाले बिरले ही जीव हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं जो पढ़ते हैं। अब तो कई लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, हमारे पास में बहुत सारे पर्चा आते रहते हैं ये रिसर्च पेपर के। महाराज देखो तो इनमें कैसी कैसी बातें लिखी हैं, इनमें सो युद्ध को वर्णन दाव है करो चाहिए, महाराज देखो इनमें श्रृंगार की ऐसी चर्चा। अब हम जा सोचते हैं कि उनको जो संसार में जो श्रृंगार है वो नहीं दिख रहा, वो ग्रंथ में श्रृंगार दिख रहा, अपने भीतर जो आसक्ति है वो नहीं दिख रही, वो मैं दिख रही। अब क्या कहें उनके लिए, तो जिस जीव की जैसी होनहार हो वैसो अपन को उससे कोई वो नहीं है। लेकिन अपने मन में ये विचार करना कि नहीं, वहां पर श्री गुरु हमें श्रृंगार की तरफ प्रेरित करने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि ये बताने के लिए कह रहे कि ऐसा नहीं समझना कि हम श्रृंगार के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन तुम तो श्रृंगार का वर्णन करके विचलित हो गए और हम तो श्रृंगार के बारे में सारी बातें जानते हुए भी अनासक्त हैं। हाँ, एक जगह लिखा कि भगवान तो सब समझते थे आदिनाथ भगवान, फिर क्या जरूरत थी दो दो ब्याह करे। हाँ, ऐसा लिखा उसमें। और शांतिनाथ भगवान, कुंतनाथ भगवान, अरयनाथ भगवान, ये तो चक्रवर्ती भी हते, 96,000 रानी अपार वैभव था। अरे जब तुम तीर्थंकर रहते पहले से तुम्हारी नक्की हती सब बातें, तो काय को बेकार में जो प्रपंच करो। हाँ, ऐसा मन में उसमें लिखा हमने है। तो कहते कि नहीं, उसमें जवाब भी क्या देते हैं आचार्य भगवंत, अपने मन से प्रश्न भी उठाते जवाब भी देते। वर्तमान योग में तो ऐसा जो है पढ़ो तो उसमें आनंद आता। तो कहते कि भगवान ये देखना चाह रहे थे कि मेरा आत्म बल बड़ा है कि जे भोग विलास की सामग्री बड़ी, जरा देखूं तो, अब लाओ मेरे पास लाओ, देखें ये मुझे फंसाती संसार में कि मैं इसे पार करके और जाता हूं। कल के दिन कोई जाने के लिए वे कच्छू ने तो सो छोड़ के चले गए, सब हतो जब छोड़ के चले गए। हाँ, तो सब है अपार वैभव है उसके बाद भी जो है। और देखें हमारा आत्मबल कैसा है कि ये वैभव हमें घेर पाता है कि नहीं घेर पाता है। ऐसा प्ररूपण सुन करके क्या लगता अपने लिए, मन में जो है हृदय गदगद हो जाता, रोमांचित हो जाता है।
इसके लिए है, वैराग्य की उत्पत्ति के लिए है, रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए प्रथमान योग है। एक एक करके अपन सभी अनुयोगों की क्या प्रयोजन रहा और क्या उसके व्याख्यान की पद्धति रही, ये अपन पढ़ेंगे और अंत में अपन ये देखेंगे कि हमारी क्षमता कैसी है। पंडित पन्नालाल जी स्वाध्याय कराते थे, हम कभी कभी उनके स्वाध्याय में अपने समय में पहुंच जाया करते थे। ये 1975-76 के समय की बात है। कभी गए दर्शनों को मोराजी में तो बैठ जाते थे, आधी अधूरी सभा में बैठ जाते। अब जानते कुछ थे नहीं उस समय, क्या जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। अबे भी कछु है सुने समझ कि हम जा कह रहे कि उस समय नहीं जाना चाहिए, अब जानने लगे। अबे कछु नहीं, अबे कछु नहीं, इतने में तो कुछ नहीं होने वाला। अभी तो बहुत बहुत चाहिए, जब जाकर के आत्म कल्याण होगा। तो उस समय वो हम देखते थे कि वो पहले सरवार सिद्धि पढ़ाते पूजपा स्वामी की, और फिर उसके बाद में 15 मिनट बचा लेते थे, तो फिर जरूर से पद्म पुराण पढ़े, बाँच करके सुनाते थे। बड़ा एक तरफ इतना कठिन ग्रंथ और दूसरी तरफ बिल्कुल सरल जो है पद्म पुराण। और उसमें जब सीता जी के को बन के भेजने की चर्चा आती थी तो पंडित जी जो है वे पन्ना ऐसे माने बेहल हो जाते थे सीता जी को जो है, और उन्होंने भेज दिया रामचंद्र जी ने। तो वो चर्चा जैसे ही आती थी सो कहती अब कल बाँचे, फिर अपने आंसू पहुँच लेती, अब कल बाँचे। ये क्या चीज है भाई, है ये है परिणामों की विशुद्धि के लिए स्वाध्याय करना। अपन भी जो है इस तरह अपने जीवन में और ज्ञान प्राप्त करें, जिससे कि अपना जीवन अच्छा बने और अपना कल्याण कर सकें। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज के। गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जग जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हों, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। सप्त शैल नदी तट पर तरु तलवर साकी झड़ियों में समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झरती हो फूल झड़ियाँ। भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियाँ। तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियाँ। दिन रात लुटाया करते हो श्रम सम की अविनश्वर मणियाँ। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम। हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। मिथ्यातम उसने अपने घर से 10-15 घर आगे किसी के यहाँ पर गाय भैंसों को खिलाने के लिए भूसे का बोरा रखा था, वो चुराया था। और वो भी ऐसे ही खींचते हुए ले आया था। सो भूसे के बोरा में नीचे छेद था, तो वहां से उसमें से भूसा गिरता रहा। सो उसके घर तक भूसे की लाइन भी बन गई। सो दूसरे दिन पकड़ा भी गया। होशियारी से करना चाहिए थी चोरी। क्या मन में तो यही आ रहा होगा कि बुद्धू रहा होगा, अच्छे से नहीं की उसने। नहीं, ऐसा विचार अब नहीं आना चाहिए। अब तो ये आना चाहिए कि मैं ऐसी होशियारी नहीं सीखूं। ऐसी होशियारी करके बहुत अपना अहित कर लिया। होशियारी तो वो है कि जिसमें मैं इस तरह के कामों से मुक्त हो सकूं। अभी तो इस तरह के कामों में लिप्त रह करके अपने को होशियार मानते हैं, अपने को समझदार और बुद्धिमान मानते हैं। ऐसे कामों में लिप्त रह करके भी अब मन में ये भावना आनी चाहिए कि ऐसे कामों से मुक्त होने में मैं अपनी चतुराई मानूं, अपनी समझ उस समय मानूंगा कि हाँ श्रेष्ठ है मेरा ज्ञान। अब
लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई 2.5-3 रुपए का पूरा भरा हुआ बोरा बिकता है, और भी सामान था, कोई कीमती चीज चुराई होती। लोगों के मन में ये विचार आया, तो उससे पूछा कि तुमने यही क्यों चुराया, और भी सामान था उनके यहां पर, कोई कीमती सामान चुरा लेते। तो उसने मालूम क्या जवाब दिया, भैया रोज पंडित जी की सभा में कर्म सिद्धांत के बारे में मैं सुनता हूं। मैंने अपने 2 जून के भोजन में से 1 जून का भोजन रखा कुछ दिन तक, फिर हम दोनों को वह 1 जून का भोजन भी मिलना बंद हो गया, हम पानी पर रह गए। आज तो जब बेटे ने दूध के लिए जिद की और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो दूध के लिए मुझे इंतजाम करना था, तब मेरे मन में यही विचार आया कि अब और कोई उपाय नहीं है। जब कमाऊंगा 4 पैसे तो उसका ज्यों का त्यों बोरा चुकता कर दूंगा, पर अभी तो उठा के ले आऊं। सो उठा के ले आया। 3.5 रुपए चाहिए थे, इसलिए 3.5 का ही सामान चुराया, मुझे अधिक तो चाहिए नहीं थे। पंडित जी ने कहा कि जितनी तीव्र कषाय के साथ में कोई कार्य करोगे उतना गाढ़ा कर्म बंधेगा। मुझे कर्म बंध से भय है, मैं ऐसे तीव्र कर्म नहीं बांधना चाहता। कर्म सिद्धांत पड़ा हुआ जीवन में आ भी गया उसके, और हम कितना ज्यादा जानते हैं। अभी कई अभ्यास करने वाले होंगे जो 8 कर्मों का, किस कर्म का कहां तक उदय है, कहां तक बंद है, कितनी सत्ता कहां तक है, ये सब राई रत्ती जानते होंगे, लेकिन फिर भी राग द्वेष में कमी नहीं आती है। तो वो ज्ञान हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाएगा। भैया मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है, हम निरंतर एक ऐसा ज्ञान हासिल करें जो हमें हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में कारण बने, हमारी आत्म संपदा हमें दिला सके और हमें स्वप्न से जागृत कर सके, सत्य का परिचय करा सके। स्वप्न और जागृति दोनों ही हमारे जीवन में हैं। कैसे? रात में सो जाते हैं, उसको हम स्वप्न मानते हैं, सुबह जाग जाते हैं, उसे हम जागृति मानते हैं। नहीं, ये तो सभी जीव के साथ है। वास्तव में स्वप्न क्या है? ये संसार, और इस संसार में मेरा राग द्वेष, यह स्वप्नवत ही है। जागृति तो तब है जब मेरे भीतर वीतराग भाव जागृत हो, वो जागृति है। वरना तो यहां चाहे आंख खुली हो और चाहे आंख मुदी हो, सब कुछ स्वप्नवत ही है। यानी जिसे प्राप्त करने की इच्छा तो होती है, पर जो प्राप्त नहीं होता वही तो स्वप्न है। मैं कितनी चीजों को प्राप्त करने की इच्छा करता हूं, कहां प्राप्त होती हैं? कुछ चीजों का संयोग होता है, लेकिन संयोग होते होते और वियोग की पीड़ा सहन करना पड़ती है, तो ये स्वप्न ही तो है। जैसे सपने में मूरख राजपद पायो, उठ मूरख रुदन मचायो, वही स्थिति हमारी होती है। कुछ प्राप्त होता है और फिर वह भी स्वप्नवत, जैसे नींद खुलने पर जो जो रात में देखा था वो सब सुबह हाथ कुछ नहीं आता। सारी रात जमीन पर लेटे लेटे और हम स्वप्न देखते रहे कि किसी महल में राजसी ठाट बाट के साथ गद्दी पर सोए हुए हैं, और सवेरे अगर नींद खुल जावे तो कहां राजपाट है और कहां गद्दी है, वही टाट है और वही जमीन है। क्या मिला? स्वप्न से प्राप्त नहीं होता। स्वप्न से प्राप्ति का भ्रम और आश्वासन अवश्य होता है। ऐसे स्वप्न को मैं तोड़ सकूं, ऐसा ज्ञान मैं हासिल कर लूं, मैं जागृत हो जाऊं एक बार इस तरह से कि ये सारी चीजें स्वप्नवत मालूम पड़ने लगे, ताकि मुझे फिर ये आसक्त न करें। स्वप्न टूट जाने पर जैसे हंसी आती है, ऐसे ही इन संसार के संयोग वियोग को देख करके मैं और प्रसन्न ही बना रहूं, संयोग में ज्यादा हर्ष ना करूं, वियोग में विषाद ना करूं। क्या ऐसी कोई समझ हमारे भीतर, ऐसा कोई ज्ञान हमारे भीतर हासिल नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। एक राजा
अपने एक ही पुत्र की बीमारी से अत्यंत दुखी है, उसके सिराने बैठा है, सेवा कर रहा है। राजवैद्य तो सेवा कर ही रहे हैं, राजा स्वयं, रानी साहबा स्वयं उसके सिराने बैठी हैं सेवा में। 1 दिन 2 दिन निकल गए हैं, बेहोशी टूट ही नहीं रही है। एक बार आंख खोल के देख तो लेता राजकुमार, तो पिता को शांति हो जाती, लेकिन बेहोशी नहीं टूट रही, राजा को नींद ही नहीं आती है। तीसरे दिन अचानक राजकुमार की आंख खुलती है और वो पानी मांगता है। सब में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है कि राजकुमार ने आंख खोली है, पानी मांगा है, अब तो स्वस्थ हो जाएगा। रानी साहबा भी राजा को कहती हैं कि 3 दिन से तुम्हारी आंख भी नहीं लगी, अब तो राजकुमार ठीक है, थोड़ा विश्राम कर लो, यहीं बैठे बैठे ही सही, मैं हूं अभी, मैं देख रही हूं, मैं संभाल लूंगे। राजा थोड़ा सा निश्चिंत होकर के और टिक करके जैसे ही नींद लेता है, उसे एक स्वप्न दिखना शुरू होता है। स्वप्न में वो जितना बड़ा राजा अभी है उससे भी बड़ा राजा होता है, और स्वप्न में उसके एक पुत्र नहीं 12 पुत्र हैं, अपार वैभव है, वो उसी सब के बीच में आनंदित है। और इतने में ही उसे किसी की चीख सुनाई पड़ती है तो नींद खुल जाती है। रानी साहबा चीख करके उससे जगाती हैं कि उठो, क्षण भर पहले जिसने आंख खोल के पानी मांगा था अब जीवन भर आंख नहीं खोलेगा ऐसा लग रहा है। और राजा साहब ने आंख खोल करके राजकुमार की मृतदेह को देख करके जोर से ठहाका लगाया तो सब सकते में आ गए कि लगता है इस दुख को न झेल पाने की वजह से राजा पागल हो गए। तो सबने हिलाया, समझाया कि क्या करते हो आप, हंस रहे हो, रोने का अवसर है। उसने कहा कि नहीं, अब समझ में आया कि वास्तविकता क्या है। वो जो सपने में 12 पुत्र थे, अपार वैभव था, जो तुम्हारे चीखने से नींद खुलने पर टूट गया, उसके लिए रोऊं, या कि एक जो ये सामने है जिसका कि मरण हो गया उसके लिए रोऊं? अब किसी के लिए नहीं रोऊंगा, अब मैं अपनी प्रसन्नता को निरंतर बनाए रखूंगा। अब मुझे ये समझ पैदा हो गई है कि यहां तो खुली आंख हो चाहे बंद आंख हो, सारी चीज स्वप्नवत ही है, मिलती मिलती मालूम पड़ती है, लेकिन अगले क्षण ही वियोग को प्राप्त हो जाती। ये वास्तविकता का बोध हम चाहें तो कर सकते हैं। रोज रोज ऐसा अभ्यास करने पर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। किसी विरले को होता होगा या कोई ऊपर से ऐसे ही टपकता होगा जिसको होता होगा, नहीं, हम और आप सबके भीतर ऐसी सामर्थ्य है। बस इतना है कि पुरुषार्थ जिस दिन हम अपना जागृत कर लेवें, उस दिन हम आसानी से उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी उस आत्म संपदा को हम सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि जो भी हम ज्ञान हासिल करें वो श्रद्धा पूर्वक करें और अपने आचरण को परिवर्तित करने की दृष्टि से करें। बस 4 बातें जाने, 40 ना भी जाने, लेकिन 4 बातें भी वो जाने जिससे कि मेरा कल्याण हो सके, प्राणी मात्र का कल्याण हो सके। वो जानकारी ही श्रेष्ठ है। और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वही जानकारी, वही समझ हमारे जीवन को आगे बढ़ाती, क्योंकि श्रद्धा ज्ञान के साथ आने वाले अहंकार को तोड़ देती है। अगर अकेला ज्ञान होगा तो अहंकार के बिना नहीं रह सकता, और अगर श्रद्धा पूर्वक ज्ञान हासिल किया जाएगा तो अहंकार आएगा नहीं। और साथ में अगर श्रद्धा पूर्वक ज्ञान हासिल किया होगा तो जीवन को परिवर्तित किए बिना नहीं रहेगा। ये कसौटी है इस बात की। हम लोग अपने उस ज्ञान को इस कसौटी पर कस करके देखें, कितना तो हम ज्ञान हासिल करते हैं, कितना तो पढ़ते लिखते हैं, कितनी बातें सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन कसौटी पे कस के देखें कि अगर मैंने श्रद्धा के साथ इन चीजों को हासिल किया है तो ये मेरे जीवन को परिवर्तित जरूर करेंगे। महाराज कह रहे थे कि कोई हमारी बात नहीं मानता, पर मैंने पिछले दिनों में ये देखा है कि जिन्होंने बात मानी है उन्होंने अपने जीवन को बदलने पर ही बात मानी है। बात तो सब मानते हैं,
लेकिन जीवन बदल करके बात को मानना युधिष्ठिर की तरह, उसमें तो कुछ ही लोग पास हो पाते हैं, पर हुए हैं लोग पास। मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूं। मैं इस आशा और विश्वास से भर करके जाऊंगा, आचार्य महाराज की आज्ञा के अनुरूप, उनके आदेश के अनुसार जाऊंगा, लेकिन इस आशा और विश्वास से भर के जाऊंगा जब भी जाऊंगा कि लोग मेरी कही हुई बात को आज नहीं तो कल नहीं तो इस जीवन के अंत क्षणों में भी अगर याद आ जाएगी तो अपने जीवन को परिवर्तित करने में देर नहीं करेंगे। हमारे अपने जीवन में ये सब बातें हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए हैं। हमारे अपने संस्कारों की प्रबलता इतनी ज्यादा है कि हम उन्हें सहसा तोड़ नहीं पाते हैं, पर तोड़ने की भावना अगर आ जाए उन खोटे संस्कारों को तो कोई नहीं रोक सकता। फिर ये समझ, ये ज्ञान हमारे उन खोटे संस्कारों को तोड़कर हमारे भीतर श्रेष्ठ संस्कार लाने में कारण बनेंगे। हमारे और दूसरे के कल्याण में हमारा ज्ञान कारण बनने लगेगा। एक छोटी सी घटना कहूं, और हमारे जीवन में आज हमने दो बातें सीख ली कि अब जो भी समझ हम पैदा करेंगे अपने भीतर, वो समझ हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाली होगी, और इतना ही नहीं, हमें हमारी अपनी आत्म संपदा से परिचित कराने वाली होगी। धर्म और धर्मात्मा के प्रति रुचि होना, ये हमारे भीतर जागृत होगा, और इन दोनों भावनाओं के माध्यम से हम अपने जीवन को आसानी से ऊंचा उठाएंगे। एक राजा बीमार पड़ गया, अस्वस्थता के चलते किसी ने सलाह दी कि आपको तो किसी बालक का मांस खाने पर ही इस रोग से मुक्ति मिल सकेगी। राजा थोड़ी देर तो मुश्किल में पड़ा, लेकिन अगर हमारे पास समीचीन ज्ञान नहीं है तो हमारे अंदर भावना क्या आएगी कि हमारा जीवन बचना चाहिए, दूसरे का चाहे नष्ट भी हो जाए। और राजा के भीतर भी ऐसी ही भावना आ गई। मंत्रियों से कहा कि उपाय करो, इतना ही पर्याप्त है। मंत्रियों ने सारे शहर में मुनादी करा दी कि जो भी अपने बालक को बेचना चाहे, राजा उससे मुंह मांगी कीमत पर खरीदने तैयार है। और एक व्यक्ति तैयार हो गया कि मेरे पुत्र के वजन की और पुत्र के ही ऊंचाई की सोने की प्रतिमा अगर कोई उसे दे तो वो अपने पुत्र को दे सकता है। ये घटनाएं कितनी सच्ची हैं या नहीं है, इससे अपन को मतलब नहीं है। ऐसा ही हमारे अपने जीवन में कभी घटित हो तो हम सावधान हो जाएं, सिर्फ इसके लिए है। और उतना स्वर्ण उसे देकर के उस बालक को राजा ने प्राप्त कर लिया। पुरोहित और न्यायाधीशों से पूछा गया कि आपका क्या कहना है, इस बालक के को नष्ट करके इसका मांस राजा को देने में कोई हानि तो नहीं है, आपका न्याय क्या कहता है। तो जो न्यायाधीश थे उन्होंने भी कहा कि राजा का जीवन अधिक कीमती है, क्योंकि वह प्रजा का पालन करता है। इसलिए अगर प्रजा का एक व्यक्ति अपने प्राण देकर के भी राजा को बचाए तो इसमें कोई भी अनुचित नहीं है। ये भी हो गया, और राजा ने भी ऐसा सुन करके आदेश दे दिया। तलवार उठ गई उस बालक के ऊपर, और तलवार गिरे इससे पहले बालक बहुत जोर से ठहाका लगा करके हंसा। तो तलवार गिराने वाले का हाथ भी रुक गया और राजा भी सख्ती में आ गया। मरण से पहले कोई इस तरह ठहाका लगा करके हंसे, कोई ना कोई कारण है। राजा ने कहा कि ठहरो, इससे पहले कि इसे मारा जाए, मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं इससे पूछना चाहूंगा कि ये क्यों हंसा। पूछा उससे।
तो उसने कहा कि जो माता